नेपालीमा बोल्नु पर्यो किनभने मैले स्पिड बोल्न सक्छु मैं नेपाली में बात करूंगा ताकि क्योंकि मैं जल्दी बोल सकता हूँ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अनुवादक पनि हाम्रो भाइ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ और इसलिए आपके लिए अनुवादक के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ आज जुन कुरा पवित्र आत्मा प्रभुले हाम्रो बिचमा ल्याउनु भएको छ और जो बातें आज पवित्र आत्मा हमारे सम्मुख लेने वाले हैं त्यही कुरालाई म सेयर गर्न चाहन्छु मैं वही बातों को आपको बोलने वाला हूँ एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते हैं दयालु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ जिउँदो शक्तिशाली निशामती ल्याउनुहुन्छ महान परमेश्वर आप शक्तिशाली और सामर्थ वाले परमेश्वर हैं तपाईँको उपस्थितिले यो ठाउँमा म फेरि पनि वेलकम गर्दैछु परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम इस भवन में फिर भी निमंत्रण करते हैं प्रभु यो भवनलाई तपाईँको महिमाले एकचोटि फेरि पनि राखिदिनुहोस् इस भवन के आपकी महिमा से फिर भी आप भाव दे उनके प्रार्थना करते प्रभु तपाईँको सामर्थ्य तपाईँको शक्ति र अभिषेकका कुराहरू बगेर आएको होस् परमेश्वर आपके सामर्थ और अभिषेक की बातें इस भवन में आए उनके प्रार्थना करते हैं यो भवनलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा येशूको स्वरगतमा अलग गर्दैछु इस वक्त परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र और यीशु मसीह के नाम से आपके लोग से इस भवन को हम अलग करते हैं महान परमेश्वर आजदेखि उता तपाईँको उपस्थिति यस ठाउँ चाहिँ तपाईँको ड्वेलिङ प्लेस भएको होस् परमेश्वर आपसे लेकर आने वाले समय तक आपकी ये भवन आपके लिए रहने की बात स्थान बने उनके प्रार्थना कर रहे हैं यो भूमि म तल क्रिस्टको नाममा रगतमा स्वतन्त्र बोल्दैछु यो भूमि म तल क्रिस्टको नाममा रगतमा स्वतन्त्र बोल्दैछु इस भूमि को मैं आज्ञा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ यो भक्त गरेका हावामा येशूको नाम रगतमा तल स्वतन्त्र गर्दैछु इस वायु को मैं यीशु मसीह के नाम और लहू में स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ आजदेखि त हरेक श्रापदेखि मुक्त भएको छ आज के दिन से जो श्राप से मुक्त हो गया है हुर्केको छ र यो सब उठेको छ इस समय भुरके जवान बेटा इस मंडली में खड़ा हुआ है येशूको नाम रगतमा तल स्वतन्त्र बोल्दैछु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ यो ठाउँ अनि भूमि आजदेखि आशिषित भएको होस् ये जगह और ये भूमि आज के दिन से आशीष के कारण बने आजदेखि यो सब जीवनको भलालाई बोक्न थालेको आज के दिन से इस भवन में जीवन की नदियाँ बहने शुरू हो हाम्रो तपाईँको जीवनको भलाइ यस भूमिबाट अब बगिकन सम्पूर्ण सिलगढी तराई अनि सम्पूर्ण इन्डियालाई ढाक्न थालेको छ तिनीहरूलाई परमेश्वर आपके अभिषेक और आपकी नदी इस पुलपित से लेकर पूरा समस्त इंडिया में और सारे तराई और पहाड़ क्षेत्र में परमेश्वर आप दे उनके प्रार्थना करते हैं तपाईँको महिमाले यस भूमि यो ठाउँमा ढाक्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर आपके महिमा और आपके दया से आप इस भूमि को फिर भी आप ढाप रहे हैं प्रभु तपाईँको जीवन अनि शक्ति अझ बगेको होस् आपकी जीवन और शक्ति और भी बहे प्रभु बहुत सारे रूप में तपाईँको सामर्थ्यले भरपुरको कुरालाई म एकचोटि फेरि पनि बोल्दैछु आपके सामर्थ्य आपकी भरपूरी की बातों में फिर भी घोषणा करता हूँ आज तपाईँको भवनभित्र आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वर जब हम आपके भवन के अंदर आ रहे थे जतिजना रोगी बिरामी छन् जितने भी रोग और बीमारी से हैं प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाम रगतमा रोग हटेर जाने रोग हर बीमारी हाथ पर किनारे करता हूँ दुष्ट आत्मा हटेर जा उसका आत्मा यीशु के नाम में हाथ सैनिक शक्ति हटेर जा की शक्ति है जिसका भाव हरेक बलको आत्मा टुक्रा टुक्रा भएको होस् अरे बंदे की आत्मा टूट जाए घोषणा करता हूँ अनि पवित्र आत्मा तपाईँको शक्ति त्यसलाई फाटिएको होस् और पवित्र आत्मा की शक्ति इस वक्त हमारे मौजूद आए प्रभु म जसरी कुरा बोलिराखेको छु मैं जैसे बात कर रहा हूँ म के कुरा देखिरहेको छु भनिदिएर बाबा मैं आत्मा में क्या चीज देख रहा हूँ यस बिचमा त्यति बिग्रा भद्राक्षको रुखहरूलाई देखिरहेको छु मैं इस भवन के बीच में बहुत सारे भद्रासी के रूप को मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा यो कुरा भन्न चाहँदैन यहाँ पास्टरको परमेश्वर हमसे ये बातें कह रहा है यो बोर्ड चाहिँ अब यसमा फेरि पनि उम्रेर लागेको छ आपके दिन में आने वाले दिन में फिर भी इस भवन से नया पेड़ उगने वाला है यो बोर्ड चाहिँ जीवनको बोर्ड भनेर भनिनेछ ये बोर्ड परमेश्वर के लिए जीवन का रूप में पेड़ करके कहलाया जाएगा पवित्र आत्मा यो कुरा भन्नुहुन्छ पवित्र आत्मा ये कहता है यस ठाउँमा फल लाग्छ इस भवन में इस जगह में जातीय जातिहरू यो रुखको फल खान निम्ति आउनेछ बहुत सारे जाति इस मंडली के इस फल इस पेड़ के फल खाने के लिए आएंगे उनीहरू यस फललाई खाँदै गर्दा चङ्गाइ हुनेछ और जब ये फल को खाएंगे तो चंगाई को प्राप्त करेंगे उनीहरूमा जीवन आउनेछ उनमें नया जीवन आएगा उनीहरू बनेर आएको बेलामा वो थके हुए जब आते हैं जब उनीहरूले छारीलाई पाउनेछ जब इस छाया में आएंगे उनीहरू चङ्गाइ हुनेछ वो चंगाई को प्राप्त करेंगे यहाँ फल अनि शक्तिको प्रयोग उनीहरूको विषय छ मैं देख रहा हूँ आज की जगत में बहुत सारे लोग इस मंडली के अंदर लाइन में कतार के अंदर अंदर आ रहे हैं अनि पवित्र आत्मा यो कुरा भन्नुहुन्छ और पवित्र आत्मा ये बात कहता है तिनीहरूलाई जीवन दिने बाटो बनाउँछु भनेर पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ तुझे मैं जीवन देने वाला पिता बनाऊंगा तिनीहरूको ठाउँबाट चाहिँ यो शक्ति बगेर जानेछ इस भवन से वह शक्ति बह के निकलने वाला है प्रभु धन्यवाद धन्यवाद दयालु यीशु क्रिस्ट तपाईँले शक्तिशाली कार्य गर्दै हुनुहुन्छ सारी कार्य के लिए प्रभु प्रकट भएको होस् कभी कभी
महिमा, सारी महिमा, सबै आदर, सारा आदर, सबै भक्ति सारा भक्ति तपाईँलाई भएको होस्। आपको यीशु मसीह येशू ख्रीष्टको नाममा यीशु मसीह के नाम में आमेन। आमेन। पछिल्लो पल्टाउनुहोस्। प्रेरित 9 अध्याय, म पहिलो पद त यहाँ भाइलाई पल्टाउनु प्रेरित 9 अध्याय से पहला पद। परिवर्तन। साउल अपने प्रभु के अनुयायियों को मार डालने की धमकियां दिया करता था। वो प्रमुख याजक के पास गया और उसने दमिश्क के प्रार्थना सभाघरों के नाम मांगकर अधिकार पाकर ले लिया, जिससे उसे वहां यदि कोई इस पद को अनुयायी मिले, फिर चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो वो उन्हें बंदी बना सके और फिर वापस यरूशलेम ले आए। आमेन। आमेन। पवित्र आत्मा जो बातें आज आपसे करने वाले हैं, म त्यो कुरा तपाईँलाई माझमा सेयर गर्दैछु। मैं वो बातें आपके सम्मुख प्रचार करने वाला हूँ। आज मैले जुन कुरा तपाईँसँग सेयर गर्दैछु, जो बातें मैं आपसे बात बोलने वाला हूँ, परमेश्वरको नक्साको कुरा गर्दैछु, ब्लुप्रिन्टको कुरालाई। परमेश्वर के नक्शा की या परमेश्वर का ब्लूप्रिंट का बोलने वाला हूँ। यदि हाम्रो जीवन र उद्देश्य नि योजनालाई बुझेर भन्नेका लागि यदि आज हम अपने जीवन के उद्देश्य और परमेश्वर की योजना को नहीं समझेंगे, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि मण्डलीले यदि मंडली परमेश्वरको नक्सालाई बुझेन भन्नेका लागि परमेश्वर के नक्शा कदम को नहीं समझेंगे, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हामी अगाडि बढ्नु भनेको कुरा चाहिँ यो हो, हमें आगे बढ़ने का मतलब ये है, हाम्रो संख्या बढ्नु होइन, हमारा संख्या ना बढ़े, तर गुण बढ्नु हो। पर हमारा गुण या हमारे विश्वास का फल आप बढ़ा पाए। आत्मामा बढ्नु हो, आत्मा में बढ़ने की बात है, प्रभु योजनालाई पुरा गर्नु हो। परमेश्वर की योजना को पूरा करने की बात है। यदि हामीले यो कुरा पुरा गरेनौँ भनेदेखि लागि यदि इस बात को हम पूरा नहीं करेंगे, यदि संख्या त आउँछ अनि जान्छ, संख्या तो आएंगे, आदमी तो आएंगे और जाएंगे, तर कहिले पनि प्रभुले चिताउनु भएको या उहाँले सोच्नु भएको जस्तो चाहिँ कुरा पुरा भएको हुँदैन। पर जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए इस मंडली के लिए कल्पना किए हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। म मेरो टपिकमा फर्केर आउँदैछु। मैं अपने वचन के और फिर के आ रहा हूँ। यहाँनिर एउटा मान्छे छ साउल भन्ने मान्छे, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम साउल है, अनि यो मान्छे दमस्कसमा जाँदैछ। और ये व्यक्ति दमिश्क की ओर जा रहा है। तपाईँले किन चाहिँ पहिलो पद भनिकन तपाईँले पहिलो पदमा तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नु भयो होला। मैंने क्यों पहला पद कहा, शायद आपने ध्यान लगाकर पहला पद को पढ़ा होगा। म नेपालीमा हो भने पढ्न चाहन्छु। मैं नेपाली में इसको एक बार पढ़ना चाहता हूँ। यसरी लेखेको छ, ये इस प्रकार से लिखा गया है। पाउल प्रभुका चेलाहरूको विरुद्धमा अझ पनि धम्की र हत्याको धुनमा पुजारी कहाँ गए। पाउल पुरा एउटा यस्तो खालको उद्देश्यको साथमा अगाडि बढिराखेको छ। पौल एक ऐसा उद्देश्य, ऐसा योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। उसले सम्झिरहेको छ म परमेश्वरको सेवा गर्दैछु। वो समझ रहा है कि मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। यो मान्छेको जीवन हामी यहाँ साउल ल्याएको छ, म साउललाई भनिकन भन्न चाहन्छु। यहाँ पर लिखा है साउल, तो मैं से साउल ही बोलने वाला हूँ। साउल ज्ञानी मान्छे हो। साउल एक विद्वान व्यक्ति था। यो मान्छेले थियोलोजी पढेको, इस व्यक्ति ने थियोलॉजी किया हुआ था। यो मान्छे फरिसी हो। ये मनुष्य एक फारिसी था। यो मान्छे गमलिएलको स्कुलमा पढेको, ये व्यक्ति कबीलिया स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति है। यो मान्छे अति नै ज्ञानी थियो। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसले बिहा गरेन, उन्हें उसने शादी नहीं किया था, तर पनि उसको जीवनको उद्देश्य छ। फिर भी उसके जीवन में एक उद्देश्य, एक योजना है। उसले सम्झिराखेको छ, वो सोच रहा है, मैले परमेश्वरको योजनालाई पुरा गर्ने व्यक्ति बनिन्छु। मैं परमेश्वर की योजना को पूरा। अनि समय सुरु भइराखेको थियो, एक बहुत शक्तिशाली कार्य शुरू हो रहा था, अनि त्यो शक्तिशाली समय सुरु हुँदै गर्दाखेरि और जब वो शक्तिशाली समय शुरू हो रहा था, यता पनि एउटा व्यक्तिको उदय हुँदैछ। यहाँ पर भी एक व्यक्ति का उदय हो रहा है। अनि त्यो मान्छेको जीवनको उद्देश्य चाहिँ के छ भन्देखिलाई उस व्यक्ति का उद्देश्य, उसकी योजना क्या है? सताउनु, दुष्ट लोगों को सताए, धम्की दिनु, लोगों को धमकी दे अनि हत्या गर्नु। और हत्या करे। तपाईँले पद 1 मा भर्स 1 मा तपाईँले पढ्नु भने तपाईँले त्यही नै पाउनुहुन्छ। आपने यदि प्रेरितों का 9 अध्याय का उसका एक पद पढ़ा तो आप यही बातों को आप पाएंगे। यो मान्छेको जीवनको उद्देश्य यो परमेश्वरको सेवा गर्दैछु भन्ने कुरा लागिराखेको छ। साउल को लग रहा है कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, तर त्यो उद्देश्यभित्र के छ भन्नुहोस् त, और उस उद्देश्य के अंदर क्या है बोलिए? मान्छेलाई फर्काउने धम्की दिनु, मनुष्य के फिर भी वापस लाने की धमकी, अनि त्यो मान्छेलाई मानेन भने मार्नु पनि। यदि उसके बातों को नहीं माने तो उसका हत्या कर देना। यो मान्छेले पछिल्लो दिनमा प्रेरित 8 1-2 दिनमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई यदि आप उसके पिछले जीवन को देखेंगे, प्रेरित उसके 8 अध्याय 1, 2 और 3 अध्याय 3 पद, यो मान्छेले साउललाई मानिसकेको हो। इस व्यक्ति ने साउल को मार सरी दिया।
यो मान्छेले स्टिफनलाई मारिसकेको हो। इस व्यक्ति ने स्टेफनस को मार डाला है। यो हत्यामा यो मान्छे पनि सामेल थियो। उस हत्या में साउल भी शामिल था। अनि यो मान्छेले और ये व्यक्ति यरुशलेममा धेरै मान्छेलाई सताएको पनि हो। और इसने बहुत सारे विश्वासी को, यह व्यक्ति को सताया भी था। अनि यो मान्छेको सेवकाई चाहिँ सताउने सेवकाई थियो। और इस व्यक्ति का सेवकाई दूसरों को दुख और तकलीफ देने वाला सेवकाई था। तर यो मान्छेले यो कुरा सम्झिराखेको छ, ये व्यक्ति ये कल्पना कर रहा था, मैले परमेश्वरको सेवकालाई गरिराखेको छु। मैं तो यहोवा की सेवा कर रहा हूँ। तर दुःखको कुरा चाहिँ उसले के गर्दैछ, और दुख भरी बात ये है, परमेश्वरको आत्माको बहावलाई यो मान्छेले रोक्ने कोसिस गर्दैछ। ये परमेश्वर की आत्मा की कार्य को रोकने की योजना या कोशिश कर रहा था। आज मेरो प्रियहरू, आज मेरे जन तपाईले यो कुरा सोचिराख्नु भएको होला, शायद आप ये कल्पना कर रहे हैं, म पनि प्रभुको सेवकालाई गर्दैछु, मैं भी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, मैले पनि बापको राज्यलाई वृद्धिको काम गरिराखेको छु। मैं भी उसके राज्य की वृद्धि के कार्य को कर रहा हूँ। के तपाईले पनि साउलले जस्तै हत्या अनि धम्कीको सुरमा तपाईले परिराख्नु भएको छैन? क्या आप भी साउल की तरह हत्या और धमकी के सुर में तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं? के तपाईले जीवनबाट मान्छेले जीवनलाई पाइराखेको छ? क्या आपके जीवन से मनुष्य नया जीवन को प्राप्त कर रहे के हैं? तपाईले जीवनबाट मानिसहरूले स्वतन्त्र भइराखेको छ? क्या आपके जीवन की सेवाकाई से मनुष्य स्वतंत्रता हो रहे हैं? के मानिसको जीवन चाहिँ तपाईले बोल्दै गर्दै छुटकारा आइराखेको छ? जब आप आगे की प्राप्त कर रहे बोल रहे हैं, मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता आ रही है, छुटकारा आ रही है, नया जीवन आ रही है। कि तपाईले जीवनबाट चाहिँ मानिसलाई सतावट अनि खेदुनी निन्दाको कुराहरू भइराखेको छ? या आपके जीवन से मनुष्य को आप धमकी दे रहे हैं, उनको तिरस्कार कर रहे हैं, उनको अपने जवान से उनको धमकी दे रहे हैं। अब तपाईले भन्नुहुन्छ मलाई, शायद आप क्या मुझसे कहेंगे, मैले त त्यसो कहिले पनि गरेको छुइनँ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। तर म तपाईँलाई आज यो कुरा भन्न चाहन्छु, पर मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, तपाईँले जुन जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ, आप जो जीवन को जी रहे हैं, जुन शब्दहरू तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, जो शब्द या वाक्य आप बोल रहे हैं, तपाईँले बोल्दै गरेको कुराले के मानिसलाई चोट लाग्दैछ? क्या आपके वचन से औरों के जीवन को चोट लग रहा है? तपाईँको बोलीले कतिजना मान्छेले सेवकाईलाई छोडिसक्यो? शायद आपके वचन के द्वारा, आपके शब्द के द्वारा बहुत सारे व्यक्ति ने परमेश्वर के राज्य के काम को बंद कर दिया। के तपाईँको बोलीले कतिजना आउने मान्छेहरू बन्द भइसक्यो? शायद आपके बोली के, आपके वचन के चलते जो आने वाले थे वो भी नहीं आ रहे हैं। के तपाईँको जीवनलाई देख्दाखेरि कतिजना डिस्करेज भइराखेको छ? क्या आपके जीवन को देखकर बहुत सारे लोग निरुत्साह हो रहे हैं? यो पनि साउलको जीवनले जिएको जस्तै हो। ये भी एक साउल के जीवन की तरह ही है। यो मान्छेले भन्दैछ म भयङ्कर काम गर्दैछु, साउल सोचा कि वो बहुत तय से काम कर रहा है, तर यो मान्छेले उसको जीवनको उद्देश्य नै ठिक छैन। पर ये मनुष्य का उद्देश्य सही नहीं है। उसले सोचेर योजना को पूरी कर रहा हूँ, स्वर्गले पनि यही कुरा चाहन्छ, स्वर्ग भी यही बातों को चाह रहा है, वो गलत भावना अनि गलत विचारमा जिराखेको थियो। पर वो गलत भावना और गलत विचार लेके आगे की दौड़ रहा था। मैले किन यसरी तपाईँलाई भन्दैछु यो कुरा? मैं ये बात आपको इस प्रकार से क्यों कह रहा हूँ? जब 4 अध्याय जब हामी पढ्छौँ 4 पदलाई, जब हम प्रेरितों की किताब उसकी 4 अध्याय को अध्ययन करते हैं, भाइ पढिदिनु त 4 पद। और वो धरती पर जा पड़ा, उसने एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी, साउल, अरे ओ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने पूछा, प्रभु तू कौन है? वो बोला, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। दमिश्क के रास्ते में साउल का परमेश्वर के साथ एक जंग का भेंट होता है, अनि यो जग्गा भेट हुँदै गर्दाखेरि और ये भेंट के दौरान यो मान्छे घोडाबाट तल झरेको छ। साउल अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। यो मान्छेले एउटा आवाजलाई सुन्दैछ। ये व्यक्ति एक आवाज को सुन रहा है। राम्रो सुन्नुहोस् मलाई, ध्यान से सुनिए मुझको, यहाँ मलाई हेर्नुहोस्। या मुझे देखिए, यो मान्छेले आवाजलाई सुन्दैछ, ये व्यक्ति एक आवाज को सुन रहा है, अनि यो मान्छेलाई लागिरहेको छ यो मान्छे चाहिँ सेवक हो। और ये व्यक्ति को लग रहा है कि ये एक सेवक है, तर यो मान्छेले सुन्दै गरेको आवाज चाहिँ यो मान्छेले चिनेन। पर ये जो आवाज को सुन रहा था, उस आवाज को ये नहीं पहचान पाया। जुन परमेश्वरको सेवा उसले गर्दैछ, जो परमेश्वर का सेवा ये कर रहा था, जुन परमेश्वरले चिन्छु भन्छ, जो परमेश्वर को मैं पहचानता हूँ ये बोल रहा था, अनि त्यही परमेश्वर बोल्दैछ यति बेला, वही परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, यो मान्छेले चिनेन। ये व्यक्ति ने उसको नहीं यो पहचाना, मान्छेले चिनेन। उस व्यक्ति ने नहीं पहचाना, यो मान्छेले चिनेन। उस व्यक्ति ने नहीं पहचाना। यो चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा थियो। ये सबसे भयभीत करने वाली बातें यो हैं, चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा। ये सबसे भयभीत करने बातें हैं। यो मान्छेले के भने भन्नुहोस् त 5 पदमा? इस व्यक्ति ने क्या कहा 5 पद में? यो मान्छेले सोध्दैछ तपाईँ को हुनुहुन्छ? ये व्यक्ति कह रहा है कि आप कौन हैं? यो मान्छेले चिनेको यहोवालाई, जो व्यक्ति जो परमेश्वर को यहोवा को जानता था वो पूछता कि आप कौन हैं? तर यही मान्छेले उहाँ परमेश्वर बोल्दै गर्दाखेरि भन्छ तपाईँ
को हो भनिकन और जब यहोवा उससे बात कर रहा है तब शाऊल कह रहा है कि आप कौन हैं? अनि परमेश्वरको उत्तर यो मान्छेको जीवनमा यसरी आउँदैछ, और परमेश्वर का उत्तर उसके जीवन में इस प्रकार से आता है, जसलाई तिमी सताउँछौ, पर क्या कह रहा जसलाई है? तिमी जिसको तुम सताउँछौ। सता रहे हो। यहाँनिर शक्तिशाली कुरा के छ भन्देखिलाई यहाँ पर शक्तिशाली बात क्या है? यो मान्छेले नि यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको नै छैन। ये व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहा है। यो यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको छु भन्ने उसलाई लागिरहेको थियो। उसको लग रहा है कि वो यीशु मसीह को जानता है। उसले स्वर्गका मालिकलाई चिन्छु भन्ने उसलाई लागिरहेको छ। उसको लग रहा है कि वो स्वर्ग के मालिक को जानता है। वचनको ज्ञान उसँग थियो, वचन का प्रकाश उसके पास था, सबै कुरा उसले जानेको छ। सब उसके पास था। तर उसको जीवनमा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ के याद छ? और उसके जीवन में सबसे खतरा का बात क्या था? सृष्टिकर्तालाई उसले वास्तवमा चिनेको नै छैन। उसने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को वास्तविक रूप में नहीं पहचाना था। अनि उसलाई लागिरहेको थियो और उसे लग रहा था उसको जीवनमा एउटा गलत फहमी थियो, वो उसका एक गलत फहमी था उहाँले मलाई चिन्छ भनिकन। कि यीशु मसीह या सृष्टिकर्ता मुझे पहचानता है, या उसले भन्थ्यो म परमेश्वरलाई चिन्छु भनिकन। या वो कहता था कि मैं यहोवा को पहचानता हूँ। तर जुन दिन सृष्टिकर्ता उसको बाटोमा आयो, पर जिस दिन सृष्टिकर्ता उसके रास्ते पे आया, सृष्टिकर्ताले उसलाई भन्दै अहिले उसले जे कुरा गर्दैछ अभी वो जो कार्य कर रहा है परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिरका काममा उसले गर्दैछ। परमेश्वर की योजना की बाहर की और वो कार्य कर रहा है। तर यीशु ख्रीष्टले आजको दिन यो मान्छेले यसरी भन्दैछ, और यीशु मसीह उससे आज के दिन में उसे इस प्रकार से कह रहा है, अब तैँले जे गर्नुपर्छ म तँलाई बताउँछु। अब तुझे जो करना है मैं तुझे बताऊंगा। अहिलेसम्म उसलाई नि के कुरा गर्नुपर्छ भनेको बताएको छैन। अब तक उसे क्या करना है उसे नहीं कहा गया है। अहिलेसम्म उसको जीवनको योजना के हो उसलाई थाहा नै छैन। अब तक उसके जीवन की योजना क्या है उसको मालूम नहीं है। अहिलेसम्म उसको जीवनमा परमेश्वरले कुन चाहिँ योजना राखेको छ उसलाई थाहै भएको छैन। अब तक उसके जीवन में परमेश्वर का क्या योजना है साउल को मालूम नहीं है। अनि परमेश्वर यो मान्छेले यो कुरा भन्दैछ, और परमेश्वर इस व्यक्ति से ये बात कह रहा है, सहरमा जान्छस् नि जब तू शहर में जाएगा अनि तँलाई चाहिँ बताइन्छ सबै कुरा। तब तुझे सब बात को कहा जाएगा। अनि जसै यो मान्छे सहरमा पुग्यो, और जैसे ये व्यक्ति शहर में गया, यो मान्छे दमस्कसमा पुग्यो। ये दमिश्क में पहुंचा। अनि यो मान्छे दमस्कसमा पुगिसकेपछि 3 दिन र 3 रात ये जब दमिश्क में पहुंचे, ये 3 दिन और 3 रात म 9 पदमा आइपुगिसकेँ। मैं 9 पद में आ चुका हूँ। 3 दिन र 3 रात 3 दिन और 3 रात यो मान्छे नि एकदमै प्रार्थनामा बसेको छ। ये व्यक्ति घनघोर प्रार्थना में बैठा हुआ है। मैले किन चाहिँ यो कुरा तपाईँलाई बताउँदैछु भनेदेखिलाई मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ? यो मान्छे जब 3 दिन 3 रात प्रार्थनामा बस्यो, जब ये व्यक्ति 3 दिन और 3 रात प्रार्थना में बैठा, यो मान्छेले पश्चाताप गर्न थाल्यो। इस व्यक्ति ने प्रस्ताव करना शुरू किया। यो मान्छेलाई यीशु ख्रीष्टले भनेको वचन उसले याद गरिराखेको छ। जो बात यीशु मसीह ने इससे कहा था, इसने फिर से स्मरण करना शुरू किया। अनि यो मान्छेलाई 6 पदमा यीशु ख्रीष्टले यो कुरा भनेको थियो, और ये 6 पद में यीशु मसीह ने इससे ये कहा था, तिमी सहरमा जाऊ र तिमीले के कुरा गर्नुपर्छ तिमीलाई बताइनेछ। तू शहर के अंदर जा और तुझे जो करना है तुझे वहाँ बताया जाएगा। यो मान्छे यो कुरा सुनिसकेपछि ये व्यक्ति जब इसने इस बात को सुना, यो मान्छेले परमेश्वरको उपस्थितिमा आइराखेको छ। यो मान्छे ये व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति की ओर आ रहा है। यो मान्छे उपवास बस्यो, ये व्यक्ति ने उपवास किया, यो मान्छेले पश्चाताप गर्यो। इस व्यक्ति ने पश्चाताप किया, यो मान्छेले एक गहिरो प्रकारले नि त्यो कुरालाई खोजिराखेको छ। इस व्यक्ति ने बहुत गंभीरता से उस बात को टटोलने लगा। मेरो जीवनमा स्वर्गले के कुरा बताउन चाहनुहुन्छ, मेरे जीवन में स्वर्ग में आज्ञा की गई है। मेरो जीवनको नयाँ नक्सा चाहिँ के छ त प्रभुले के कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। मेरे जीवन का नया नक्शा कदम जो है, जो स्वर्ग तय की है, वो क्या है वो ढूंढने लगा। उहाँको योजना उद्देश्य मेरो जीवनमा के छ म बुझ्न चाहन्छु भन्ने कुरामा यो मान्छे लागेको छ। परमेश्वर की योजना उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है वो ढूंढने लगा। यो मान्छे जसले यो कुरालाई खोज्न सुरु गरिराखेको छ फास्टिङ अनि प्रार्थनाको साथमा, जैसे ये व्यक्ति इस चीजों को ढूंढने लगा प्रार्थना और उपवास के द्वारा, यो मान्छेको जीवनले नि एउटा शक्तिशाली घटनालाई घटाउन सुरु भयो। प्रियहरू, इस व्यक्ति के जीवन में एक शक्तिशाली घटना शुरू होने लगा। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? या नींद आ रहा है? सोना मत। सोएगा तो मैं खुद जगाऊंगा, मैं बोलूंगा इस बहन को जगा दो, इस भाई को जगा दो, ठीक है ना? अब आप कलेसिया में आए सोने के लिए या वचन सुनने के लिए? अब बात ये मत बोलो। ये मान्छे 3 दिन अनि 3 रात फास्टिङ बसेर अगाडि बढ्दैछ। जब ये व्यक्ति 3 दिन और 3 रात उपवास लेके आगे बढ़ रहा है, यो मान्छे आत्माका आयतको कुरालाई देख्न सुरु गर्यो। इस व्यक्ति ने आत्मा के जगत को देखना शुरू किया। मलाई मजा लाग्यो
मान्छे सताउँदैछ आगे ये व्यक्ति आप मनुष्य को सता रहा था। यीशु ख्रीष्टले मान्छेलाई भेटेर पनि भन्यो यीशु मसीह इससे मिलकर भी कहता है जो चाहिँ मलाई सताउने व्यक्ति होस् तू भनेको मुझे सताने वाला व्यक्ति अनि है। यीशु ख्रीष्टले यो मान्छेलाई भन्यो और यीशु मसीह ने इससे कहा त्यो सहरमा जा अब तेरो जीवनमा के हुन्छ म तँलाई बताउँछु भनिकन तू शहर में जाओ तेरे जीवन में क्या होगा मैं तुझे बताऊंगा। यो मान्छेले यो कुरालाई सिरियसली लियो मेरो प्रियहरू इस व्यक्ति ने इस बातों को गंभीरता से लिया अनि 3 दिनभित्र और 3 दिन के अंदर में 3 दिनभित्र और 3 दिन के अंदर में 3 दिनभित्र 3 दिन के अंदर में यो मान्छे यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्दैछ ये व्यक्ति इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। यो मान्छेले आत्माको अर्को आयामलाई देख्न सुरु हुँदैछ ये व्यक्ति आत्मा की जगत में नया चीजों को देखना शुरू कर रहा है। 3 दिनभित्र 3 दिन के अंदर 3 दिनभित्र 3 दिन के अंदर यो मान्छेले नि आत्माको संसारबाट अब के कुरा आउनु लागेको छ उसको जीवनमा नि उसले थाहा पाउने व्यक्ति हो भनिँदैछ अभी आत्मा के संसार से ये मालूम पड़ रहा है उसके जीवन में क्या आने वाला है, स्वर्ग में क्या तय किया गया ये समझ पा रहा है। 3 दिनभित्र 3 दिन के अंदर उसको जीवनको नयाँ नक्सा के हो उसके जीवन में नया नक्शा क्या है, उसको जीवनको योजना के हो उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, अब कति फ्युचरमा उसले कस्तो मिनिस्ट्री गर्नुपर्छ आने वाले दिन में उसको क्या काम करना है, उसले चाल पायो मेरो प्रियहरू उसको मालूम पड़ना शुरू हुआ मेरे जन। उसले त्यो कुरालाई देख्न थाल्यो उसने वो बातों को देखना शुरू किया, उसले त्यो कुरालाई देख्न थाल्यो उसने वो बातों को देखना शुरू किया। अब म तपाईँलाई बाइबलबाट यो कुरालाई प्रमाण गर्दैछु ये बातों को मैं बाइबल के द्वारा आपको प्रमाण करने वाला हूँ। जब तपाईँले 11 अनि 12 दमिश्क में हनन्याह नाम का एक शिष्य था। प्रभु ने दर्शन देकर उससे कहा हनन्याह। सब वो बोला प्रभु मैं यहाँ रहा। प्रभु ने उससे कहा खड़ा हो और सीधी कहलाने वाली गली में जा और वहाँ यहूदा के घर में जाकर तरसुस निवासी साउल नाम के एक व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। उसने एक दर्शन में देखा है कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति ने घर में आकर उस पर हाथ रखे हैं ताकि वो फिर से देख सके। हनन्याह ने उत्तर दिया प्रभु मैंने इस व्यक्ति के बारे में बहुत से लोगों से सुना है। यरूशलेम में तेरे संतों के साथ इसने जो बुरी बातें की हैं वे सब मैंने सुनी है। यहाँनिर मलाई हेर्नुहोस् यहाँ आगे मेरे पुलपिट को और देखिए। यहाँनिर 12 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई यदि हम 12 पद को हम देखते हैं तपाईँको बाइबलमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् आपके बाइबल में ध्यान से देखें। यहाँनिर यो मान्छेलाई यीशु ख्रीष्टले नि यो मान्छेलाई हनन्याहलाई यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुहुँदैछ अब हनन्याह को प्रभु मसीह यीशु प्रभु इस प्रकार से कह रहा है सिधा भने गल्लीमा तँ जानु सीधा वाले चौराहे में तू जाना तर टार्ससका साउललाई भेट्छस् तो तारसुस के निवासी साउल को मिलेगा। यहूदाको घरमा बसेको छ वो यहूदा के घर में ठहरा हुआ है अनि 12 पदले पर्टिकुलर कुरामा गर्दैछ और 12 अध्याय एक निश्चित बातों को कह रही है। अघि मैले जुन चाहिँ कुरा तपाईँसँग सेयर गरेका थिएँ जो बातें मैंने आपसे आगे कहा था उसले आउने दिनको मिनिस्ट्रीलाई उसले देख्दैछ वो आने वाले समय की मिनिस्ट्री या परमेश्वर की योजना को देख पा रहा था। उसले अलौकिक कुरालाई सुपरनेचुरल कुरालाई उसले देख्न थाल्दैछ अलौकिक बातों को देखना शुरू कर रहा था। उसको जीवनमा शक्तिशाली घटना सुरु हुन थाल्यो उसके जीवन में शक्तिशाली बातें शुरू होने लगी। अनि त्यो चाहिँ के थियो भन्नुहोस् और वो क्या था बोलिए तो राम्रोसित हेर्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा ध्यान से देखिए अपने बाइबल में। म नेपालीमा पढ्दैछु मैं नेपाली में पढ़ रहा हूँ। तपाईँले हिन्दीमा आफ्नो वचन राम्रो हेर्नुहोस् आप हिंदी में या बंगाली में देख सकते हैं। तिनले दर्शनमा हनिने नभएका एकजना मानिस भित्र आएर तिनले दृष्टि पाउन् भनेर आफूमाथि उनका हात राखेका देखेका छन्। यीशु ख्रीष्टले हनन्याहलाई यसरी भन्दै हुँदैछ यीशु मसीह हनन्याह से इस प्रकार से कह रहा है हनन्याह तँलाई हनन्याह तुझको दर्शन में साउलले साउल तँलाई देखिसकेको छ तुझे देख चुका है अनि तँ आइकन और तू आकर त्यसको टाउकोमा हात राखिकन उसके सिर में हाथ रखकर उसको आँखा खोलेको उसका आँख खुला हुआ उसले देखिसक्यो वो देख चुका है। उसले 3 दिनभित्र उसको जीवनमा नि फ्युचर इभेन्ट भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा नि उसले प्रार्थना गर्दा गर्दै देखिसकेको छ। साउल अपने जीवन में आने वाले घटनाओं को 3 दिन के अंत में प्रार्थना करते करते वो देख चुका कि आने वाले जीवन में क्या घटने वाली है। अभी आपको प्रश्न करता हूँ कल के दिन क्या होगा, क्या दिखाई दे रहा है? कल मसीह आपके जीवन में क्या करने वाला, क्या आपको पता चल रहा है? क्या आपके जीवन में कल का सेवा कैसा होगा आप दिखाई दे रहे हैं? कल का आपका घराना
थोड़े से मसीह में आगे बढ़ेंगे, दिखाई दे रहा है काल आपके जीवन से मसीह क्या करने वाला है आपको दिखाई दे रहा है। आज आपको उस आयाम पर चढ़ के इस सबको जानना जरूरी है मेरे प्रियो। ini mah boleh sudah ini balik तपाईँको जीवनमा आपके जीवन में त्यो आयाम त तपाईले देखेको हुनुपर्छ। उस आत्मिक बातों को आपको देखना है। तपाईले यो कुरालाई देख्नु भएन भने घुमिनै रहन्छ। आप ऐसे ही घूमते रहेंगे। तपाई यङ आएको होला, आप जवान होके आए होंगे, बिहा गर्छ, आप शादी करेंगे, बाउ हुन्छ, आप पिता बनेंगे, बाजे हुन्छ, आप दादा बनेंगे, चर्चमा नि तलदेखि एल्डरसम्म आइपुग्छ, आप चर्च में नीचे से एल्डर तक पहुंचेंगे, कार्यक्रम पुग्दैन। उसके बाद कहीं नहीं पहुंचेंगे। किन भन्नुहोस् त? क्यों कहे तो तपाईको जीवनको उद्देश्य त तपाईलाई देखेन। आपने अपने जीवन के उद्देश्य को आपने नहीं जाना। ख्रिस्टले तपाईलाई छान्नु भएको यसरी लागि मात्रै होइन मेरो प्रियहरू। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है सिर्फ यहाँ पर आके बैठे। आज तपाईको घरको नक्सालाई देखेर नि तपाईको घरमा हुँदै गरेको घटनाले तपाईलाई जीवनमा बनाउन थाल्छ। आपके जीवन में जो बातें हो रही, घर में जो बातें हो रहे हैं, उन घटनाओं को देखकर आपको निरुत्साह होता है। तपाईको जीवनमा नि आज तपाईको जीवनमा तपाईले जुन कष्ट अनि पीडालाई सहिराखेको छ, आपके जीवन में जो कष्ट और दुख आप झेल रहे हैं, तपाईलाई लागिरहेको होला कतिजनालाई आपको लग रहा है शायद लग रहा नहीं है इधर पर्टिकुलर को आप इधर ऐसे आदमी हैं जिसके घर में बहुत समस्या है और आपको लग रहा है मसीह कुछ नहीं दिया, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं कलीसिया में भी जाता हूँ, मैं वचन भी पढ़ती हूँ, मैं उपवास भी रखती हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, आज शाम को ही आप दर्शन देखेंगे, वो जो आत्मा आपसे बातें करना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में क्या होने वाला है? आप आपके जीवन को यूज करेगा, प्रयोग में लेके आएगा और मसीह की महिमा होगा। आमेन। तपाईले जीवनलाई प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, अपने जीवन को परमेश्वर चलाना चाहता है। आज चर्च हामी यो ठाउँमा उठेको हुनुपर्छ। आज चर्च हमें इस स्थान में खड़ा होने की जो बातें हैं, यदि आज हामीले भोलिको दिनलाई देख्यो भने यदि आज हम कल की बातों को देख पाते हैं, हामी तयार हुन्छौँ। हम तैयार होंगे। भोलिको दिनलाई देख्यो भने, कल के दिन में यदि हम देखेंगे तो, तर भोलिको दिन तपाईले देख्नु भएन भने यदि कल के दिन हम नहीं देखेंगे, तपाईले हामी तयारी हुँदैन। हम तैयार नहीं हो सकते। कलीसिया तयारी हुने समय हो, मंडली तैयार होने की समय है। प्रभु शक्तिशाली आत्माको सामने कपडा ल्याउँदैछ। परमेश्वर शक्तिशाली आत्मा की बातों को लेके आ रहे हैं। शान्त गरेर सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वर सामर्थ की बातों को शुरू करना चाहता है। प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ, की बातों को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। शक्तिलाई प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ। शक्ति को वो दिखाना चाहता है। कुरा तपाईले देख्नुहुन्छ नि अहिले, जो बात जो आप आज देखने वाले हैं, यो केही पनि होइन। ये तो कुछ भी नहीं है। भोलि दिन ठुलो कार्य हुनेवाला छ। कल के दिन में तो और ऐसे महान कार्य होने वाले हैं। यसले तपाईको जीवनमा नयाँ ऊर्जा तपाईले पाउनुहुन्छ। इसके तहत आपके जीवन में आपको नया शक्ति और नया बल प्राप्त होगी। तपाईले जसरी यो कुरालाई प्राप्त गर्नुहुन्छ नि, जैसे आप इस बात को प्राप्त करेंगे, तपाईँ रोकिने व्यक्ति बनिनुहुन्न, आप रोकने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। तपाईँ बनाउने व्यक्ति बनिनुहुन्न, आप बनाने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे। बनाउनेवाला। अच्छा, आप बहाना बनाने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे। तपाईँ सजिलो प्रकारले अगाडि बढ्न आप सक्नुहुन्छ। आसान से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बनेंगे। भोलिको दिनको हुने कुरालाई तपाईँले देख्नु भएको छ। क्योंकि कल के होने वाले दिन को आप आज ही देख रहे हैं। युनिभर्सिटीले भोलिको दिन यहाँनिर प्रभु दूतहरूसँग आराधना गर्ने देख्यो भनेदेखिलाई यदि कल के दिन में वर्शिप टीम यहाँ पर जब आराधना करते समय परमेश्वर के दूतों को देख सकते हैं, उनीहरू सबैभन्दा छिटो यस सभा आउँछ वो सबसे पहले इस स्थान में आएंगे अनि आराधना गर्न सुरु गर्छ। और आराधना करना शुरू करेंगे। मान्छेलाई पर्खिँदैन, मनुष्य को नहीं इंतजार करेंगे, स्वर्गसँग जोडेर आराधना गर्न सुरु गर्छ। वो स्वर्ग के साथ जुड़ के आराधना करना शुरू करेंगे। तर किन ढिलाउँछ वर्शिप टिम? पर क्यों वर्शिप टीम लेट आते हैं? मैं इधर का वर्शिप टीम का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इधर का वर्शिप टीम की बातें नहीं कर रहा आप हूँ। लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तर त्यो मान्छेको निम्ति म कुरा बोल्दैछु और मैं उस व्यक्ति के लिए मैं बातें कर रहा हूँ जसलाई बोलाउनु पर्छ। जिसको बुलाना पड़ता है। 10 बजे सेवा है भने रिमाइन्डर मेसेज पठाउनु पर्छ। 10 बजे सेवा है बोल के उनको बोलना पड़ता है। उसले देखेको छैन प्रभु महिमालाई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा। उसले देखेको भए छिटो आउँथ्यो। यदि उसने देखा होता तो वो पहले ही आता। मंडली तपाईले एउटा भेट्नु हो भने तपाईलाई लागेको हो भने यदि आपको परमेश्वर से मिलना है, यदि आपको लगता है कि परमेश्वर से मिलना है, आज शक्तिको काम तपाईले जेतो हुन्छ भने तपाईले थाहा पाउनु भयो भने यदि आपको मालूम होता है कि मेरे अंदर से मेरे जीवन से शक्तिशाली बातें होने वाली है, तपाई सबैभन्दा छिटो निकलेसी भित्र बसेर प्रार्थना गर्दै गरेको हुन्छ। आप सबसे पहले मंडली के अंदर आके प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे। तपाईको जीवनमा छुटकारा पाउँदै गरेको हुन्छ। आपके जीवन से छुटकारा महली लगेगी।
त्यो दिन प्रभुले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मेरो। वो दिन परमेश्वर आपके जीवन में लेके आ रहा है। जब साउलले यो कुरालाई देखे नि, जब साउल ने इस बात को देखा, ऊ यो मान्छेको कै प्रार्थनामा बसिरहेको छ। ये व्यक्ति प्रार्थना में बैठा हुआ है। यो मान्छेले पानी पनि पिएन, इस व्यक्ति ने ना तो पानी लिया, चिया कफी पनि खाएन, ना इसने चाय और कॉफी लिया, किनभने ऊ स्वर्गसँग जोडिरहेको छ यो मान्छे। क्योंकि ये स्वर्ग के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसले जुन दर्शनमा देख्यो, जो बालक से दर्शन में देखा, अब दर्शन पूरा हुने समय आयो। अब दर्शन पूरा होने की समय आ गई है। अनि दर्शन पूरा हुने समयमा हनिनिया मूर्ख आउँदैछ 13 पदमा। अब जब दर्शन पूरा होने का समय आया तो हनी ने उसके पास आ रहा है तेरे पद में। अनि हनिले उसले उसँग बात गर्दैछ। हनी ने उससे बात कर रहा है। अनि तरिके 17 पदमा हामी हेर्यौँ भनेदेखिलाई अच्छा, हम 17 पद की ओर जाते हैं। उसले हनिले उसलाई प्रार्थना गरिदिएको छ। हनी ने उसके लिए प्रार्थना की है। उसको जीवनमा चमकाई आयो, उसके जीवन में चमकाई आई, उसको जीवनमा छुटकारा आयो, उसके जीवन में छुटकारा आया। उसले आँखा देख्न थाल्यो। वो देखने लगा, पवित्र आत्माले भरियो यो मान्छे। पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया। अनि यो मान्छे यत्तिकै रहेन, और वो व्यक्ति वैसा ही नहीं रहा। यो मान्छे खडा भयो, ये व्यक्ति उठ गया, खाना खायो, खाना खाया, फल पायो। ताकत उसको हासिल हुआ। यो मान्छेले जुन कुरालाई सुनेको छ अनि बुझेको छ, और जो बात इसने सुना है और समझा है, जब हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई यहाँ बाइबलमा चाहिँ जब हम इसको बाइबल में देखते हैं, 19 देखि हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई यदि हम 19 से हम पढ़ने शुरू करते हैं, 20 पदमा हामी विशेष आयो भनेदेखिलाई हम 20 अध्याय पद में आते हैं, तुरन्त तिनले सभाघरमा येशूको घोषणा गरे। और तुरंत ही उस साउल ने सभा घर में परमेश्वर की बातों को कहा म परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। कि वो परमेश्वर का पुत्र है। अनि साउलले तुरन्तै गइकन सेवकाई गरेको होइन। साउल तुरंत ही जाकर सेवकाई नहीं किया। जुन बाइबलमा यहाँनिर लेखेको छ, जो बाइबल में लिखा गया है, यहाँनिर यो बाइबल जो क्रोनोलोजी अनुसार नभएको कारणले गर्दाखेरि ये बाइबल क्योंकि एक नियमित प्रकार से नहीं लिखा गया है, यसकारण यो त्यहाँनिर एउटा खण्ड मिसिङ छ। इसलिए यहाँ पर एक पुस्तक या बातें छूट गई है। यो मान्छे त्यहाँनिर गएन, ये मनुष्य वहाँ पर नहीं गया, तर यो मान्छे एक ठाउँमा गएको हो। और ये व्यक्ति एक जगह पर गया था। यो मान्छे जब आँखा खोल्यो, और जब इस व्यक्ति का आँख खुला, यो मान्छेले परमेश्वरले बोलेको कुरालाई सुनेको छ। इसने परमेश्वर की बोले हैं बातों को सुना है। उसको जीवनमा नि त्यो सुनेको बोलेको कुरालाई उसले मनन गर्नुको निम्ति वो बातों जो सुना है और उस बातों को जानने के लिए, मनन करने के लिए वो अरबा भन्ने ठाउँमा गयो। वो अरबा में गया। वो 3 वर्ष अरबामा बस्यो। वो 3 साल तक अरबा में ठहरा। गलतीको किताब 1 को 17, 18, 19 पद तपाईले पढिदिनुहोस् एक-एकवटा गर्दै। गलती मैं उन लोगों के पास यरूशलेम गया जो मुझसे पहले प्रेरित बने थे, बल्कि मैं अरब को गया और फिर वहां से दमिश्क लौट आया। 17, 18। फिर 3 साल के बाद पतरस से मिलने के लिए मैं यरूशलेम पहुंचा और उसके साथ एक पखवाड़े में ठहरा, किंतु वहां मैं प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर किसी भी दूसरे प्रेरितों से नहीं मिला। आमेन। गलती 1:17 में बहुत से कहाँ गए? मैं कहाँ गया? म अरबमा गए। मैं अरब में गया। अनि अरबमा गइकन म 3 वर्ष बसे। और अरब में जाके मैं 3 साल ठहरा। अब यहाँनिर राम्रो कुरालाई बुझ्नुहोस् है त। आप यहाँ पर ध्यान से भाई बात को समझे। यो मान्छेको जीवनमा सुपरनेचुरल एन्काउन्टर भयो। इस व्यक्ति के जीवन में एक अलौकिक बात की घटना घटी। यो मान्छेले भिजनलाई देख्यो। इस व्यक्ति ने एक दर्शन को देखा। भिजनको देखेको कुरा उसको जीवनमा पुरा भयो। अब जब उस दर्शन में देखा वो बात उसके जीवन में पूरी हो गई। अनि आरोलाई प्रार्थना पनि गरिदियो। हनन्याह आके इसके लिए प्रार्थना किया। आत्माले पनि भर्यो। वो आत्मा से भी परिपूर्ण हो गया। बत्तिसमा पनि लियो। उसने बैप्टिज्म भी किया। तर ऊ चाहिँ एकचोटि यरुशलेममा गएन। अब एक ही बार में यरूशलेम की ओर नहीं गया। यो मान्छे चाहिँ अरबमा गयो। पर वो अरब की ओर चला गया। अनि अहिले अरब भनेको त प्रेजेन्ट कहाँनिर यो मान्छे खास कहाँनिर गयो भनेदेखिलाई लेकिन अभी अरब बोलने से एग्जैक्टली कहाँ पर गया प्रेजेंटली बोलने से अभी की बात कहें तो जोर्डनको पेट्रा भन्ने ठाउँमा गयो यो मान्छे। जॉर्डन की पेट्रा साल में गया। 3 वर्ष 3 साल उजाड स्थानमा उजाड भूमि में यो मान्छे यीशु ख्रिस्टसँग जोडिन थाले मेरो प्रियहरू। ये व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जुड़ने लगा। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् वचनलाई। आप ध्यान से सुनिए वचन को। यो मान्छेको जीवनमा नि यो अघि गलत कुराका निम्ति दौडिँदैछ। ये व्यक्ति इससे पहले गलत बातों के लिए पीछे भाग रहा था। सताउने र मार्ने यो मान्छे भइराखेको थियो। सताने वाला और हत्या करने वाला व्यक्ति बन रहा था। तर यो मान्छे नि प्रभुको उपस्थितिमा बस्ने मान्छे अब बनिँदैछ। और ये व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति बन रहा है। अनि यो उपस्थितिमा ऊ 3 वर्ष
बसिरहेको छ यो मान्छे। और उस उपस्थिति में ये व्यक्ति 3 साल तक बैठ रहा है। जब 3 वर्ष यो मान्छे त्यो उपस्थितिमा बस्यो, जब 3 साल को व्यक्ति इस उपस्थिति में ठहरा, यो मान्छेले नि जुन कुरालाई सुनेको थियो, ये व्यक्ति जो बातों को जो उसने सुना था, यीशु ख्रीष्ट बोल्नु भएको, यीशु क्रिस्ट ने जिसने बात किया था, उसले सुनेको कुरालाई नि उसले फेरि पनि सुन्नका निम्ति नि केही प्रेचेसको फर्केर गएको छ। वही बातों को सुनने के लिए फिर भी वो दोबारा वही उपस्थिति में गया है। वो आत्माको कुराको खोजाइमा छ। अब वो आत्मिक बातों की दौड़ में दौड़ रहा है। अब सताउने कुरामा छैन। अब सताने वाली बातों में वो नहीं है। तर स्वर्गले के कुरा उसको जीवनमा बोल्छ भन्ने कुराको निम्ति ऊ खडा हुँदैछ। स्वर्ग उसके लिए क्या बात तय की कि उस बातों के लिए वो खड़ा हो रहा है। अनि उसले नि जुन प्रकारले उसले सिकेको ज्ञान बुद्धि छ, और जो बातें उसने सीखा है, जो ज्ञान बुद्धि उसने प्राप्त की थी, यो मान्छे त फरिसी थियो, ये व्यक्ति एक फारिसी था, शास्त्रको ज्ञान भएको मान्छे हो। शास्त्र का ज्ञानी विद्वान व्यक्ति था। यो मान्छे परमेश्वरको वचनलाई फेरि पनि प्रभुको उपस्थितिमा बसेर सिक्दैछ। अब ये फिर लौट के फिर से धर्मशास्त्र को दोबारा पढ़ रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरो प्रियहरू, मेरे प्रियजन, तपाईको जीवनको नक्सा चाहिँ तपाईँले कहाँनिर भेटाउनुहुन्छ भन्देखिलाई आपके जीवन के नक्शा को आप कहाँ मिलेगा आपको? प्रभुको उपस्थितिमा, वही परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभुको उपस्थितिमा, वही परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभुको उपस्थितिमा। परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभुले बोल्नु भएको कुरा तपाईँको जीवनमा किन पुरा भएन? परमेश्वर जो बात अपनी जीवन में कही थी वो क्यों पूरा नहीं हुआ? उपस्थितिमा फर्केर आउनु भएन, क्योंकि आपने वो उपस्थिति में आप लौट के नहीं आए। उपस्थितिमा खोज्नु भएन। आप उस उपस्थिति में आके आपने नहीं ढूंढा। यदि तपाईँ त्यो उपस्थितिमा फर्केर आउनु भयो भनेदेखिलाई यदि आप उस उपस्थिति में फिर से आज लौट के आते हैं, तपाईँको जीवनको सम्पूर्ण पिक्चर क्लियर हुन थाल्छ। आपके जीवन के सारे पिक्चर नक्शा क्लियर होना शुरू करेगा। अनि यो मान्छेको जीवनको नक्सा उसले देख्न थाल्यो। और अपने जीवन के नक्शा कदम को ये व्यक्ति देखना शुरू किया। यो मान्छे बन्यो। अब ये व्यक्ति बनना शुरू हुआ यो मान्छे फर्केर आयो। और ये व्यक्ति लौट के आया। यो मान्छे कस्तो भयो भन्नुहोस् त? यो मान्छे कस्तो भयो भन्नुहोस् त? ये व्यक्ति कैसा हुआ कहे तो? प्रेरित 9 को 16 यसरी भन्छ। प्रेरित 9 को 16 इस प्रकार से कहता है। यसको मिलाप पढ दीजिए। प्रेरित छ, मेरो नाउँको खातिर तिमीले कस्तो दुःख उठाउनु पर्छ त्यसलाई बताउँछु भनेर भनेको थियो। त्यो डल्लै कुरा 3 वर्ष बस्दाखेरि उसले डल्लै कुरालाई उसले बुझेर आयो। और पौलुस के परमेश्वर कहता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसा दुख और तकलीफ उठाने वाला है। 3 वर्ष में इसने सारे बातों को देखकर और वो फिर से लौट के आया है। यो मान्छे शक्तिशाली बनिँदै गएको छ। ये व्यक्ति अब शक्तिशाली व्यक्ति बनने शुरू हो रहा है। 9 को 22 पद यसरी भन्छ। 9 के 22 अध्याय में इस प्रकार से कहा गया है। र पढिदिनुहोस् त 9 को 22। साउल और शक्तिशाली होते गया, शक्तिशाली होते गया, शक्ति नहीं घटा। आमेन, आमेन, आमेन। बहुत जीवनको जब सेवकाई सुरु हुँदैछ यो मान्छे दिन प्रतिदिन शक्तिशाली हुँदै जाँदैछ। पौलुस की जब जीवन में सेवकाई शुरू हुआ तो हर एक दिन नया शक्ति में परिपूर्ण हो रहा है। एउटा प्रश्न म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु। एक प्रश्न मैं आपसे करना जा रहा हूँ। प्रत्येक दिनको क्रिस्चियन जीवनको यात्रामा हर एक दिन विश्वासी की जीवन की यात्रा में तपाईँ पावरफुल हुँदै हुनुहुन्छ कि पावरलेस हुँदै हुनुहुन्छ? क्या आप शक्ति में बढ़ते जा रहे हैं या आपकी शक्ति घट रही है? तपाईले जान्न जरुरी छ मेरो प्रियहरू। आपको जानना अति अनिवार्य है। आफ्नो जीवनलाई चेक गर्न जरुरी छ। अपने जीवन को टटोलना बहुत अनिवार्य है। यो मान्छेको जीवन चाहिँ अझ शक्तिशाली पावरफुल 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 भइकन यो मान्छे अगाडि बढ्दैछ। ये व्यक्ति और शक्तिशाली शक्तिशाली और शक्तिशाली होकर आगे की ओर बढ़ रहा है। यो मान्छे त्यो आयाममा जिउने व्यक्ति बन्यो। ये व्यक्ति इस आयु में जीने वाला व्यक्ति बना। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 2 और 3 पद में ऐसे लिखा है। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 12 और 3 इस प्रकार से स्वर्गसम्म पुग्ने व्यक्ति बन्यो। ये व्यक्ति 30 स्वर्ग तक पहुंचने वाला व्यक्ति बना। यो मान्छे आत्माको आयाममा माथिल्लो डाइमेन्सनलाई देख्ने यो पावरले आफ्नो जीवनको कुरालाई भनेको खासमा। और उस आत्मिक जगत में तीसरा स्वर्ग तक पहुंचने वाला, एक जगत में पहुंचने वाला व्यक्ति बना। ये अपने बारे में कह रहा है। उसले यसो भन्दैछ, मैले एकजनालाई चिन्छु भनेछ भन्नु चाहिँ। वो कहता है मैं एक जन को जानता हूँ। तर उसले म त्यो भनेर भने भन्नु भएन। और उसने वो व्यक्ति मैं हूँ बोले कभी नहीं कहा है। तर त्यो मान्छे चाहिँ यो मान्छे हो। पर वो व्यक्ति तो पौलुस था। यो मान्छे त्यति साह्रो त्यो आयाममा जिउने व्यक्ति बन्यो। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बना जो उस आयु में जीने वाला व्यक्ति बना। यो मान्छे शक्तिशाली हुँदै गयो। ये व्यक्ति शक्तिशाली होते गया। पहिलो कोरिन्थी 2 को 4 अनि 5 मा यो मान्छेलाई शक्तिशाली कुरा भन्छ। पहले कोरिन्थी 2 का 4 और 5 में पौलुस शक्तिशाली बात को कहता है। मेरो उपदेश र सन्देश घटलाग्दो बुद्धिमान शब्दमा थिएन। मेरा संदेश केवल बुद्धि और
शरीर में मारने वाला नहीं था, तर पवित्र आत्मा र शक्तिको प्रदर्शन थियो। पर पवित्र आत्मा का शक्ति का प्रदर्शन भी था, ताकि तिमीहरू विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन, ताकि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के बातों पर, बुद्धि पर नहीं, तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित और रहोस्। परमेश्वर की शक्ति पर आधारित केंद्रित हो। पावलको जीवनबाट शक्तिशाली समयभित्र यो मान्छे छिर्दैछ। और उस शक्तिशाली समय के दौरान द्वार के अंदर छिर जा रहा था। यो मान्छे बोल्ने मात्र बनेन, ये व्यक्ति केवल शब्द में ही नहीं रहा, बोलेको कुरालाई घट्टालाई घटाउने या छन्माउने व्यक्ति पवित्र आत्माले बनाउनु भयो। केवल बोलने वाला व्यक्ति नहीं, पर जो बोल रहा था उसको बातें को घटने में परिवर्तन करने वाला व्यक्ति बना। यो मान्छेको जीवनको जुन नक्साले देखेको छ, ये व्यक्ति का जो नक्शा उसने देखा था, उसको जीवनमा के कुरा घट्न घट्छ भन्ने कुरा, उसके जीवन में जो घटने वाली थी, ऊ जुन जीवनमा अब अगाडि बढ्दैछ नक्सालाई पुरा गर्ने, अब जो जीवन की ओर वो आगे बढ़ रहा है उस नक्शा को पूरा करने के लिए वो शक्तिशाली व्यक्ति बनिरहेको छ। वो शक्तिशाली व्यक्ति बन रहा है मेरे प्रियजन, वो शक्तिशाली व्यक्ति बनिँदैछ। वो शक्तिशाली व्यक्ति बन रहा है। उसले बोलेको कुरालाई देखाउँदैछ। वो जो बातें बोल रहा है उसको वो करके दिखा रहा भी है। टाइम आयो, जब अब समय आया है, बोलेको कुरा देख्ने समय हो। अब बोलते हुए बातों को करने का प्रदर्शन करने का समय है। वचन पूरा होने समय हो, अब वचन पूरा होने का समय है, शक्ति प्रकट होने समय हो, शक्ति प्रकट होने का समय है, सामर्थ्यको कुरा देख्ने समय हो। सामर्थ्य बातों को देखने का समय है। यो चाहिँ अहिलेको यो समय नै प्रियहरू। ये आज का समय है, अभी का समय है। अनि यो मान्छे जसै अगाडि बढ्दैछ, जैसे ये व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा है, प्रेरितको किताब 13 अनि 14 पद जब हामी अध्यायलाई हामी पढ्छौँ भनेदेखिलाई प्रेरित का 13 और 14 अध्याय जब हम अध्ययन करते हैं, यो मान्छेको पहिलो मिसनरी यात्रामा यो मान्छे अगाडि बढ्दैछ। प्रेरित पौलुस अपने पहले मिशनरी यात्रा में आगे की ओर बढ़ता है। अघिको यात्रा जसमा सताउने थियो भनेदेखिलाई आगे का जो यात्रा उसको सताने वाला था, तर विश्वासको यात्रा चाहिँ मान्छेलाई हत्याको धुनमा अगाडि बढ्दैछ। अभी सबका यात्रा जो था उसका आदमी को हत्या करने का सताने वाला यात्रा था। प्रेरित 13 र 14 अध्यायको यात्रा चाहिँ जीवन दिने यात्रा उसको जीवनमा बनिँदैछ। और प्रेरित 13 और 14 अध्याय में उसका यात्रा जीवन देने वाला यात्रा होकर शुरू हो रहा है, उसको जीवनको उद्देश्य बदल्यो। क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य परिवर्तन हो गया। यो मान्छे पहिलो मिसनरी यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ। ये व्यक्ति अपनी मिशनरी के पहला यात्रा में आगे बढ़ रहा है, उसको दोस्रो मिसनरी यात्रामा यो मान्छे अगाडि बढ्दैछ। और दूसरा मिशनरी यात्रा में ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। प्रेरितको 15 को 36 र 18 को 22 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई प्रेरित को 15 और 18 अध्याय की हम देखते हैं, यो मान्छेको दोस्रो मिसनरी यात्रा भयो। ये व्यक्ति का दूसरा मिशनरी यात्रा त्यो भनेदेखिलाई आगे का यदि उद्देश्य की योजना हत्या का था, अबको उद्देश्य चाहिँ बचाउनु थियो। अब दूसरा उद्देश्य जीवन देने वाला है। यदि तपाईँको जीवनको सही उद्देश्यलाई बुझ्नुभयो, यदि आपने अपने जीवन के सही उद्देश्य को आप जानते हैं, तपाईँको जीवनको सही नक्सालाई चाल पाउनुभयो भने यदि आपने अपने जीवन के सही नक्शा को यदि आप पकड़ तपाईँको पाएंगे, जीवन चाहिँ सताउने होइन, पर वो सताने वाली नहीं, तर सताएकोलाई बचाउने व्यक्ति पवित्र आत्माले तपाईँलाई बनाउनुहुन्छ। और सतावन पाए हुए व्यक्ति को बचाने वाले आप बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यो यात्रामा उसको जीवनमा पवित्र आत्माले शक्तिशाली कार्यलाई गर्दै हुनुहुन्छ। इस यात्रा में पवित्र आत्मा से जीवन शक्तिशाली कार्य को कर रहा था। प्रेरित 14 अध्यायको प्रेरित 14 अध्याय 8 देखि 10 सम्म कसैले जोडले पढिदिनुहोस्। 8 का 10 कोई एक जोर से पढ़े, 14 का 8 से 10। जो पाँव का निर्बल था, वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसको और टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने की विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस को ये काम देखकर लुकानिया का भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देखता मनुष्य रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। धन्यवाद। हालेलुया। अगाडि बढ्दैछ। ये व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा है, अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि मान्छेले लिस्ट्रामा एउटा यस्ता खालको मान्छेलाई देख्दैछ और इस तरह में एक ऐसे व्यक्ति को पौलुस देखता है जो जन्मने लौडा हो। जो जन्म से ही लंगड़ा था। यो मान्छेले हेरिरहेको छ। ये व्यक्ति देख रहा है, यो मान्छेले थाहा पायो। उसे मालूम पड़ता है यो मान्छेले विश्वास गरिरहेको छ। कि उसको अंदर विश्वास है, यो मान्छेले बोल्न सुरु गर्यो। और पौलुस बोलना शुरू करता है। उठ्ने त्यो घोटाको सिधा भयो। सीधा खड़ा होकर अपने पाँव के बल में, त्यति बेला यो मान्छे इन्स्टेन्ट हिल भयो। और उसी वक्त वो व्यक्ति खड़ा होकर चंगा हो गया। आमेन, 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 आमेन। आज यो मान्छेको जीवनको सेवकाईबाट आज इस व्यक्ति के जीवन के सेवकाई के दौरान लम्बडेर हिँड्दैछ। और लंगड़ा व्यक्ति चलना शुरू हुआ। अन्धाले देख्दैछ। अंदर देखने लगा, तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू फर्किँदैछ। तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति लौट आते
शक्तिशाली काम लगाउनु भयो परमेश्वर शक्तिशाली बातें करना शुरू किया। यो मान्छेले मुर्दालाई पौराइ उठायो इस व्यक्ति ने मुर्दे व्यक्ति को खड़ा किया। यो मान्छेको जीवनबाट प्रभुले आफ्नो महिमालाई लिनुभयो परमेश्वर इस व्यक्ति के जीवन से अपने महिमा को लिया। शक्तिको कार्य पुरा हुँदैछ मेरो प्रिय शक्ति की बातें पूरा होने लगी। चर्च हाम्रो जीवन चाहिँ हामी त्यसै कारण निर्बल अनि शक्तिहीन प्रभुले राख्नुहुन्न जब आज परमेश्वर ने हमको शक्तिहीन और निर्बल होने के लिए नहीं बुलाया है, उहाँले शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ हमें शक्तिशाली बनाना चाहता है। यो सब अन्धकारको घरहरू नकिन्छ इस कारण अंधकार के शक्ति के सारे दुष्टान में भाग जाएंगे। यो सब रोगीहरू निको हुन्छ सारे रोगी चंगा हो जाएंगे। बल्लमा भन्न सक्छु हजारौँ दबाई मैं आपको 1000 दवाई को कह सकता हूँ। यो सिलगढी आउँछ कतिवटा क्यान्सरका पेसेन्ट हाम्रोमा यहाँ सिलीगुड़ी से हमारे और के वहाँ पर बहुत सारे कैंसर पेशेंट आते हैं। केही वर्ष अगाडि एउटा दिदी आएको यहीँनिर यहाँ के अरे खप्रेलबाट खबर से कोई एक दीदी उनके पास आए थे अनि उहाँलाई मैले हेरिरहेको थिएँ मेरो घरमा थियो और वो मेरे घर में आई थी, मैं उनको देख रहा था अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो और उन्होंने मुझसे कहा, मलाई त क्यान्सरसम्म 15 दिन पता मान्छु अरे ओ मुझे तो कैंसर है, मैं केवल 15 दिन के मेहमान हूँ, मलाई भेलोरले फर्काएको मुझे बहनों ने लौटा दिया है। अनि उहाँले भने 14 दिन बितिसक्यो ओ 14 दिन हो चुका है, अब 1 दिन मात्रै मेरो जीवन छ आप एक दिन बचा है मेरे जीवन का। अनि मैले उहाँलाई भने और मैंने उससे कहा, डक्टर देवता होइन डॉक्टर भगवान नहीं है, डक्टरले आयु तपाईँको तोक्नु सक्दैन डॉक्टर आपके आयु को नहीं बना सकता, बढ़ा यीशु सकता। ख्रीष्टले तपाईँलाई बनाउनु भएको हो यीशु ख्रीष्ट ने आपको बनाया है। उहाँको युट्रसको ओभरी क्यान्सर रहेछ उनके यूट्रस में ओवरी में कैंसर था अनि त्यो क्यान्सर चाहिँ उसको फुटिसकेको और वो कैंसर उनका ब्रश फुट चुका था अनि उसको जीवनलाई यति साह्रो दुःख अनि कष्टमा मैले देखिरहेको थिएँ और उनके जीवन में इतने सारे दुख और कष्ट को मैं देख रहा था। जसै मैले टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरेँ और जैसे मैंने अपने हाथ के सर में रखे प्रार्थना मैले शुरू उहाँलाई किया भने दिदी और मैंने कहा, दीदी तपाईँको चम्काइ बसिसकेको छ तपाईँको शरीरमा आपके जीवन में आपके शरीर में चंगाई घुस चुका है। 2 दिन हाम्रो घरमा बसोस् हेर्नु त तपाईँको चम्काइ हुन्छ कि हुँदैन 2 दिन हमारे घर में ठहरी और देखिए कि आप चंगाई होते हैं कि नहीं होते हैं। 2 दिन बस्नुभयो और वो दिन 2 दिन हमारे घर में ठहरी अनि 2 दिनभित्र उहाँको क्यान्सर कम्प्लिट क्योर भयो और 2 दिन यहाँ पर उसका कैंसर पूरा कंप्लीट चंगाई हो गया। अस्ति उहाँले यहाँबाट कस्तो बिमारीलाई लिएर आउनु भएको थियो हिलिङ डेलिभरेन्स और हीलिंग और डिलीवरी से सेवा में यहाँ से वो दीदी ने बहुत सारी बीमारी को उनके हीलिंग डिलीवरी सेवा में लेके गए थे। चर्च केही शक्तिशाली कार्य यस ठाउँमा प्रभुले अझ शक्तिशाली कार्य गर्न चाहनुहुन्छ जब आज परमेश्वर वही शक्तिशाली कार्य इस चर्च के द्वारा करना चाहता है। तपाईँको जीवनको नक्सामा यो कुराहरू प्रभुले राख्नु भएको छ आपके जीवन के नक्शा कदम में परमेश्वर की सारी बातों को रखा गया है। तपाईँको जीवनको यो देश ठुलो छ मेरो प्रियहरू आपके जीवन की योजना पूरा बहुत बड़ी है। सार्वजनिक शक्तिको कुराहरू पुरा हुन लागेको छ अब आपके जीवन में शक्ति की बातें पूरी होने वाली है। तर चर्च राम्रो सुन्नुहोस् ध्यान से सुनिए, राम्रो सुन्नुहोस् मेरो प्रियहरू ध्यान से सुनिए। सायद आज तपाईँले मैले कुनै कुरा बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन मलाई थाहा छैन शायद जो बातें मैंने आपसे कही आपने समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, तर मेरो प्रार्थना यो छ कि पवित्र आत्माले तपाईँलाई बुझ्ने ज्ञान अनि समझ दिउन् पर मेरा प्रभु का आपसे ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपको समझने की शक्ति और बुद्धि ज्ञान दे। चर्च जुन दिन तपाईँ अगाडि बढेर यात्रामा अगाडि बढ्न थाल्नुहुन्छ जिस दिन आप यात्रा में आगे की ओर दौड़ेंगे, तपाईँको जीवनमा शक्तिले साथको कुरा मात्र रहिरहँदैन आपके जीवन में केवल शक्ति और सामर्थ्य कार्य ही नहीं ठहरेगी तर तपाईँको जीवन कष्टमा पनि भएर जानुपर्छ और आपके जीवन में कष्ट और दुख और कष्ट भी आएगा। हामी धेरैचोटि यो कष्टका म्यासेज सुन्नु मन पराउँदैनौँ बहुत बार हमें को दुख और कष्ट का मैसेज सुनने का पसंद नहीं है, हामीलाई आशिषको म्यासेज सुन्नु मन पराउँछौँ हमें आशीष की बातें सुनने पसंद है। तर यथार्थ सत्य चाहिँ यो हो पर सत्यता यही है, कष्टबाट भएर जानुपर्छ कष्ट के द्वारा आपको जाना पड़ेगा। पाउल शक्ति अनि सामर्थ्य भएको व्यक्ति हो पौलुस एक शक्ति से भरा हुआ व्यक्ति था। यो मान्छेले मुर्दा र युकाइटस छोरालाई पौरै उठाएको हो इस यूक्रेटिस को मुर्दा को जिंदा किया था। यो मान्छे शक्तिशाली पवित्र आत्माले चलाउनु भएको ये व्यक्ति पवित्र आत्मा के शक्तिशाली रूप में चलाया गया था। सेम टाइम और उसी वक्त यो मान्छेको जीवनमा जिसके जीवन में खेदो कष्ट निन्दा भनाइ सुरु भयो उनके जीवन में कष्ट दुख और निंदा बातें आने लगे। यो मान्छेको जीवनमा जब यो कुरा भयो जब ये सारी बातें उनके जीवन में घटना शुरू हुई, दोस्रो कोरिन्थीको किताब 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 11 23 24 25 26 27 28 से लेकर 28 तक कसैले 27 सम्म कसैले जोडले सम्मान करता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाए, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज
जिन पर मैं चला था टूट गया। एक रात 3 महीने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रियों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने से, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाने में, अधारे रहने में, अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी तेईसदेखि यहाँ 27सम्म पास्टरले पढिदिनु भयो। यहाँ कोरिन्थी 11 से लेकर 27 तक पास्टर बानी पढ़ा। जसले पढ्दाखेरि सायद तपाईँले बुझ्नुभयो होला। शायद पढ़ते वक्त आपने समझा होगा। पाउलको जीवनको कष्टको समयको कुरा लेखेको छ। पौलुस के जीवन के कष्ट के समय यो मान्छे यति साह्रो कुटाइ खायो, मान्छेले इस व्यक्ति ने इतना सारा मार खाया। यो मान्छे मृत्युको मुखमा नै पुगेको छ। ये व्यक्ति मृत्यु के सम्मुख पहुंच गया था। यो मान्छे समुद्रको जाडोमा टापुमा बस्नु परेको छ रात। ये व्यक्ति समुद्र के जाड़े में टापू में रहना पड़ा इसको। यहुदीहरूकोबाट उसले कोर्रा खाएको छ, यहूदियों के हाथ से इसे मार पड़ा, कोर्रा पड़ा इसको। उसलाई यति साह्रो कष्ट आयो। उसे बहुत सारे कष्ट के दौरान गुजारना पड़ा। यदि आज मैले तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँको जीवनमा तपाईँले भन्नुहुन्छ चर्च आउने मलाई भयङ्कर कष्ट छ। यदि आप कहेंगे कि मुझे चर्च आने में बहुत कष्ट है, यतिको कष्ट सहनु भएको तपाईँले जीवनमा? क्या आपने इतना कष्ट सहा है जितना पौलुस ने सहा? नहीं, तपाईँले सहनु भएको छैन मलाई थाहा छ। आपने नहीं सहा, मुझे मालूम है। तर एउटा दिन आउँदैछ मेरो प्रियहरू, विश्वासीको जीवनमा यस्तो कष्टलाई सहनु पर्ने। पर एक दिन आ रहा है मेरे विश्वासी भाई बहन, जब विश्वासी को अपने जीवन में ये कष्ट और सतावट के दौरान उनको जानना पड़ेगा। पाउलको जीवनमा यो कष्टले मान्छेलाई रोकेन। पौल के जीवन में ये कष्ट के कारण वो नहीं रुका। यो पीडाले मान्छेलाई रोकेन। बीमारी ने उसको नहीं रोका। समस्याले मान्छेलाई रोकेन। समस्या ने उसे नहीं रोका। दुःखले मान्छेलाई रोकेन। दुःख और दर्द उसे नहीं रोका। मान्छेको भनाइले मान्छेलाई रोकेन। आपके कहे वचनों से नहीं रोका। यो सबै बढिरहेको छ। ये आगे बढ़ने वाले यो सबै बढिरहेको छ। बढ़ने लगा। किन परमेश्वरको योजना यो मान्छेले पूरा गर्नु परेको छ। क्योंकि परमेश्वर की योजना इस व्यक्ति को पूरा करना है। भनाइ आउँछ, कष्ट आउँछ, तर रोकिनु हुँदैन। भनाई आएगा, बातें आएंगी, पर आपको नहीं रोकना है। कष्ट निम्ति आउँछ तपाईँको जीवनमा। कब बातें आपके जीवन में आएंगे, रोकिनु भएन। ना रोके। तब अगाडि बढिरहनु पर्छ। आगे की ओर बढ़े। तब अगाडि बढिरहनु पर्छ। आगे की ओर बढ़े। यो मान्छे अगाडि बढिकन रोगमा पुग्दैछ अब। ये व्यक्ति आगे बढ़ के रोक की ओर जा रहा है। रोगमा त्यो ठाउँमा आइपुगे मान्छे। रोग में विशेष भरिपूर्ण कुरा बगेको होस्। अभिषेक और भरिपूर्ण बात इस मंडली में बाहे को रोक। अनि तपाईँको महिमा भएको होस्। आपकी महिमा हो प्रभु। प्रभु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद। यस यो ठाउँलाई, इस भूमि में इस जगह को प्रभु, यो मण्डलीलाई, इस मंडली को प्रभु, यो भवनलाई इस भवन को प्रभु, म तपाईँको हातमा समर्पण गर्दैछु। हम आपके हाथ में समर्पण करते तपाईँले हैं। शक्तिशाली रीतिले चलाउनुहोस्। आप शक्तिशाली रूप में चलाइए तपाईँको प्रभु। महिमा भएको होस्। आपकी महिमा हो प्रभु। अनि तपाईँको राज्य आएको और होस्। आपकी राज्य आए। प्रभु तपाईँको महिमा सधैँ भन्न चम्केको होस्। आपकी महिमा सदा इस भवन में, जुन उद्देश्यले यो भवनलाई तपाईँले बनाउनु भयो, इस उद्देश्य से आज भवन निर्माण किया है। जुन उद्देश्यले यो मण्डली सुरु गर्नुभएको इस छ, उद्देश्य से आप इस मंडली को शुरू किया है प्रभु। यीशु ख्रीष्टको नामबाट हरेक उद्देश्य पूरा भएको होस्। यीशु मसीह के नाम में लोग हर उद्देश्य पूरा हो अनि तपाईँको महिमा भएको और होस्। आपकी महिमा हो। सबै महिमा, सारा महिमा, सबै आदर, सारा आदर, सबै भक्ति सारा भक्ति तपाईँलाई भएको होस्। केवल यीशु मसीह आप यो प्रार्थना सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। मेरी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। यीशु ख्रीष्टको नाममा यीशु मसीह के नाम में आमेन। आमीन। यो समय म भेट बनाएर पास्टरलाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आपने बड़ा सुंदर, शक्तिशाली, सामर्थ्य से भरे हुए वचन को सुना है। वैसे हम लोग उपवास में ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जो भी वचन आपके दास बुलबुल से बोलेंगे, हम सबों के जीवन में वो वचन लागू हो। आप विश्वास करते हैं? लेकिन पालन करने वाले बने, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। हमने आज नहीं, कल के लिए देखना है। हमने सोचना है कि मैं इतना साल से चर्च में आ रहा हूँ और मेरे और से
मैंने प्रभु के लिए क्या काम किया है, मैं प्रभु के लिए क्या और सकता हूँ, प्रभु रास्ता खोल देगा। जो कोई प्रभु को ढूंढेगा, प्रभु आपके नजदीक होगा, क्योंकि जीसस लव्स यू। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको कितने को ऐसा लगा कि वचन मेरे लिए है, आपका लिए। तो पास्टर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर जी, हमारे धन्यवाद।